हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज मैं दिखाऊंगा 4 डॉट की ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट बेस्ड एग्जॉस्ट। तो दोस्तों, इस डिवाइस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने होम थिएटर, प्ले स्टेशन या फिर जो भी अलग अलग तरीके की डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी अलमीरा या क्लोज इनक्लोजर के अंदर रखी होती हैं, तो वहाँ पर एक कटआउट बना के उसमें आप इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर की फिनिश यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पर ब्लैक कलर के स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पे ये ब्लैक ग्रिल लगी हुई है प्लास्टिक की, और यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है, और यहाँ पे ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, और यहाँ पे दूसरा फैन है। तो पीछे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्मोस्टेट का वायर है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, और ये डीसी इनपुट है जो कि 12 वोल्ट इस अडेप्टर से आपको मिलेगा, जो कि इसके साथ में आता है। तो पीछे यहाँ पे देखेंगे फिंगर गार्ड लगे हुए हैं ताकि इस बैक से इसकी प्रोटेक्शन हो सके। और यहाँ पे ये लगभग 8 से 10 mm का फ्लैंज यहाँ पे निकला हुआ है। तो स्क्रीन पे आप इसकी कटआउट के डायमेंशन देख रहे हैं। सेम डायमेंशन आप कट करके ये जो 4 होल है उनकी माउंटिंग लेके आप इसको फिट कर सकते हैं, और बाहर से आप इसका प्रेजेंट टेम्परेचर आप मॉनिटर कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको चलाते कैसे हैं और इसमें सेटिंग क्या क्या आप कर सकते हैं। तो मैंने इसके प्लग लगा दिए हैं और मैं इसको चालू कर लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे चालू कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो है 21.6 डिग्री और ये 33.0। तो 33 पे ये सेट है। तो अभी जो टेम्परेचर है वो 21.6 है। तो जब इसका टेम्परेचर 33 पे पहुँच जाएगा तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे ये बंद कंडीशन में है। तो दोस्तों, इसको चलाने के लिए मैं इसके टेम्परेचर को रेज़ करूँगा। तो इसको रेज़ करने के लिए मैं यहाँ पे अपने सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ, और आप देखेंगे मैंने आयरन ऑन कर लिया है, और इस पर मैं जो इसका टेम्परेचर सेंसर है वो रख देता हूँ। तो मैंने इसके सेंसर को सोल्डरिंग आयरन पे रख दिया है, और आप देखेंगे इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया है, और अभी 25 डिग्री पहुँच चुका है। तो अभी ये 35 पे पहुँच गया है। तो ये 35 पे स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसमें 2 डिग्री का अपर वैल्यू सेट है। तो वैल्यूज जो है वो मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ इसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ इसका फ्लो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 100 CFM का एयर फ्लो मिलेगा आपको। आप देखेंगे इसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो जैसे ही 33 से डाउन हुआ है तो ये फैन ऑटोमेटिकली ऑफ हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जब हम इसको सेट करेंगे, सेट बटन पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो ये मैंने बढ़ा दिया है। अभी ये 33.5 हो गया है। तो मैं फिर से इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। तो आप देखेंगे ये फिर से चालू हो गया है, और मैं फिर से हटा दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री का डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे जो P0 है, P0 का मतलब है कि ये हीटिंग और कूलिंग का फंक्शन है। तो अभी मैंने इसको कूलिंग पे सेट कर रखा है। तो ये एक कूलिंग डिवाइस है। तो ये जो डिवाइस है थर्मोस्टेट वाली, ये कूलिंग पे सेट है। तो कूलिंग पे सेट होने का मतलब ये है कि जैसे ही वो टेम्परेचर राइज करेगा ये ऑटोमेटिकली फैंस को ऑन करेगा। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ इस पर। तो यहाँ पे P1 का मतलब है कि जो रिटर्न डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस वो है जो कि 2 डिग्री का डिफरेंस आपको 33 + 2 यानी 35.5 पे ये आपको चालू हो रहा है। तो वो 2 डिग्री का डिफरेंस वहाँ पे है। तो इससे आप उस वैल्यू को सेट कर सकते हैं। आप इसको 0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको 0 कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो P1 की वैल्यू 0 हो गई है। अब जब ये स्टार्ट होगा तो जो उसकी वैल्यू होगी एग्जैक्ट इसी वैल्यू पे ये स्टार्ट होगी। तो मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो मैंने इसका रिटर्न डिफरेंस है वो मैंने 0 कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे जब मैं इसको इस पे रखूंगा तो 33.5 पर ही ये चालू हो जाता है। तो आप इसकी सेटिंग को इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी दूसरी सेटिंग्स में दिखा देता हूँ आपको वो क्या क्या है।
तो P0 हो गया आपका हीटिंग कूलिंग के लिए, P1 है आपका टेम्परेचर डिफरेंस के लिए कि कितने डिफरेंस के बाद ये चलना है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर रेटिंग है, और P3 आपका मिनिमम टेम्परेचर रेटिंग है, और फिर P4 जो है इसका टेम्परेचर करेक्शन है जो कि -20 से लेके 0 तक। P5 आपका डिले स्टार्ट है जो कि 0 है, और डिले स्टार्ट का मतलब ये है कि वो कितनी डिले बाद वो स्टार्ट होगा, यानी इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो कि जो 0 है तो 0, 1 है तो 1 मिनट, और फिर 2 है तो 2 मिनट, तो उतनी देर बाद वो स्टार्ट होगा। और P6 आपका ऑफ और P7 ऑफ। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे कि P0 की सेटिंग C ही होनी चाहिए, P1 की सेटिंग जो है ये होगी कि जितना डिले से आपको स्टार्ट करना है। डिले बोले तो यहाँ पे टेम्परेचर के रेफरेंस में डिले है, तो डिले बोले तो जैसे 22 डिग्री यहाँ पे मैंने टेम्परेचर सेट किया और डिले मैंने रखा 2 डिग्री, तो यहाँ पे वो 24 डिग्री पे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 26 डिग्री है, तो अगर जो मैं इसको हाथ में लेता हूँ तो देखते हैं कितना टेम्परेचर रेज करता है। तो यहाँ पे ये 28 डिग्री तक जा रहा है, तो मैं इसकी सेटिंग 28 तक कर देता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा सा देख पाएं। तो 28.6 डिग्री मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो ये 28 डिग्री अब सेट हो गया है। तो 28 पे जो रेड वाली वैल्यू रहेगी तब तक ये फैन चालू रहेंगे। तो अभी देखिए ये चालू हो गए हैं और बंद हो गए। तो अभी देखिए जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ है तो ये बंद हो गए हैं। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ूंगा तो ये 28 डिग्री रीच करेगा। तो ये एग्जैक्ट 28 पे ही चालू हो गया। यहाँ पे देखिए आउट पे इंडिकेशन आपको मिल रहा होगा, तो ये इंडिकेट करता है कि फैन चालू है। तो दोस्तों आपको इसमें से किसी भी पैरामीटर को नहीं छेड़ना है। तो इसमें आप P1 को छेड़ सकते हैं, P2 को नहीं छेड़ना है, P3 को भी नहीं छेड़ना है, P4 को भी नहीं छेड़ना है। P5 आपका डिले टाइमर है, तो कितनी देर बाद आपको स्टार्ट करना है इसको, तो ये आपको मिनट की फॉर्म में आपको देगा। अगर जो आप P5 की वैल्यू है, अगर जो आप 0 की जगह 1 कर देते हैं तो आपका ये कूलिंग सिस्टम है 1 मिनट बाद चालू होगा, चाहे वो टेम्परेचर कुछ भी हो। तो दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे हम ऐसे ही प्रोडक्ट आपको लेके आते रहेंगे। इसी के साथ ही मैं अलविदा लेता हूँ।